हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इसके हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 है। जो इसका 1 पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से पार्ट 1 ज़रूर देखें। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करने के बाद हम MCQs, वन लाइनर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर सभी को कर पाने में हम कैपेबल हो जाते हैं। इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हैं एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं। वाई अर्थ इज़ कॉल्ड वाटर प्लैनेट? अर्थ को पानी वाला यानी कि वाटर का प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद द वाटर। 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाटर शॉर्टेज occurs? वाटर की शॉर्टेज क्यों होती है? मतलब वैसे जब ये कहा जाता है कि अर्थ पे 3/4 जो एरिया है वो वाटर है, तो पानी की शॉर्टेज कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर है कि वाटर शॉर्टेज occurs ड्यू टू वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन। एक्चुअली पानी, पीने वाला पानी ही कम है। वैसे पानी हमारे जो डेली यूसेज का है और पीने का पानी उसी की शॉर्टेज है। अदरवाइज प्लैनेट पे, अर्थ पे पानी की शॉर्टेज नहीं है। तो जो सेफ़ वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर जिसे पोटेबल वाटर कहते हैं, वो कम है, हमें उसको सेव करना चाहिए। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन। मतलब कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं पे जो वाटर सीपेज, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो लो है। तो और कई बार बहुत जगह ज़्यादा पानी का यूसेज हो जाता है और कई बार पानी कंटामिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से पीने वाले पानी की शॉर्टेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाटर कंजर्वेशन इज डन? पानी को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे कंजर्व किया जाता है? तो फॉरेस्ट कंजर्व वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आर द मेथड्स दैट कैन कंजर्व वाटर। तो जब इरिगेशन में जो पानी यूज़ में आता है उसके लिए हम स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रॉप वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फॉरेस्ट मतलब जो जंगल हैं उनसे काफ़ी हद तक पानी को सेव किया जा सकता है। तो कुछ टेक्निक्स लगा के हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो ये क्या है? रेन वाटर को कैसे बचाया जा सकता है? तो आंसर इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो होता क्या है कि जैसे हमारी जो छत होती हैं, रूफ होती हैं, हम उन पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मतलब पूरा एक सिस्टम ऐसा इम्प्लांट करवा लेते हैं जिससे कि जो पाइप के थ्रू, जब बारिश होगी तो पाइप के थ्रू हमारी छतों, रूफ पर आने वाला पानी पाइप्स के थ्रू एक अंडरग्राउंड टैंक में फिल हो जाएगा। और उस वाटर जो टैंक में फिल हुआ है उसमें हम फिर कोई मोटर लगाकर उस वाटर को हम बाहर अपने यूसेज के अनुसार ले सकते हैं। जैसे हम अपने डोमेस्टिक यूज़ में ले सकते हैं या हम उसको इरिगेशन में ले सकते हैं। ओके, अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ बायोस्फीयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? ओके, इनको हम आगे कवर करेंगे। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? Biosphere is the natural vegetation and wildlife exist in the zones of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. बायोस्फीयर क्या है कि वो नेचुरल वेजिटेशन, वो पेड़ पौधे, वो नेचुरल चीज़ें या वाइल्ड लाइफ या कोई भी ऐसा लिविंग थिंग जो कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, काफ़ी बड़ा है ये सिस्टम पूरा। Next is, what do you mean by ecosystem? So living beings in the biosphere are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is called ecosystem. इकोसिस्टम जो जितना भी अभी हमने बायोस्फीयर के पढ़ा था, इसमें जितनी भी लिविंग बींग्स होते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव एलोन, दे आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर। हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स हम पे डिपेंड करते हैं। मतलब हम प्लांट्स अगर हम पे कम डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर हमने वो एरिया, जो प्लांट्स का एरिया था, वो काट के हमने अपने लिए कर लिया है, तो प्लांट्स उससे सफ़र करते हैं। मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है, जो ट्रीज़ वाला एरिया है, वो कम होता है और जो कि
इनडायरेक्टली फिर हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाता है। तो लिविंग बींग्स जो है वो सब एक सिम्बायोसिस यानी कि एक इंटरकनेक्शन के साथ रहते हैं, तो उसी को बनाए रखना हमारी ड्यूटी होती है। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं और अपने यूसेज के अनुसार हम दूसरे जो सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको हम हरास करते हैं, या हम ये कहें कि हम उनको अपने यूज़ के अनुसार लेते हैं, जिससे कि हमारा खुद का इकोसिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सम स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो हमने देखा है कि लायंस या कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ वाइल्ड लाइफ, कुछ इस टाइप के नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं जो कि अब ख़त्म हो रहे हैं हमारी अर्थ प्लैनेट पे से। क्यों हो रहे हैं, ये उसका रीज़न यही है कि हम उसमें जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलों को काट देते हैं, तो जो ऐसे एनिमल्स या कोई ऐसी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं जो सिर्फ उसी एरिया में, उसी फॉरेस्ट में ही रह सकते हैं, इस टाइप से उनकी बॉडी म्यूटेड है और हमने वो जंगल काट दिए हैं तो वो वहाँ से हट जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। वो काफ़ी लॉन्ग एरिया तक फिर उनका वहाँ पे रेजिडेंस नहीं रह पाता है। नेक्स्ट इज़ सॉइल इरोजन। जब सॉइल इरोजन हो जाता है तो वहाँ से काफ़ी सारे चीज़ें हट जाती हैं। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, अब पूरे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और इस टाइप की रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ जो जितने नेचुरल चीज़ें जो हैं, जो एनवायरनमेंट में हैं, वो सब सफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फायर्स, नेचुरल कैलेमिटीज़, landslides are some reasons of extinction of species. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेशनल पार्क्स। क्या है नेशनल पार्क्स? तो एक नेचुरल एरिया designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for the present and future generation. तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल एरिया है, जैसे नेचर में जो चीज़ जैसी है वो वहीं के वहीं सिक्योर कर दी जाती है, मतलब उसमें जो है ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को कम कर दिया जाता है, आउटर एक्टिविटीज़ को कम कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को एज इट इज़ वहाँ पे रह सकें, और जिससे कि जो एक्सटिंक्ट हो रही ब्रीड्स हैं या एक्सटिंक्ट हो रही स्पीशीज़ हैं उनको वहाँ पे सेव कर दिया जाता है। ओके, इसको कहते हैं नेशनल पार्क्स। तो अ नेचुरल एरिया designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems. Okay, what is sites? साइट्स क्या है? द कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। तो ये है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ओके, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 के करने के बाद आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगे तो आप मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो शेयर एंड लाइक माई वीडियो। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।